नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। हाँ जी सर, बताइए। असुविधा के लिए खेद है। जी सर बताइए। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मुझसे गलती हो गई सर। दोस्तों ये जो है, जो रोबोट बना दिया है एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोई नहीं है। हमारे देश में, हमारे इंडिया में सबको एआई ट्रेंड करा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ मैं एग्जांपल से आज आपको बताता हूँ कि जितनी भी ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, ऑपरेटर हैं ज्यादातर इसमें, लेकिन फाइनेंस की कंपनियां हो गई, टेलीकॉम हो गई, काफी एमएनसीज भी हो गई। एमएनसीज छोटे पैमाने की, बड़ी पैमाने की नहीं, और काफी कुछ इंडिया में काफी हद तक, और छोटी छोटी कंपनियां 100-50 करोड़ की जो खोल के बैठते हैं, वो सभी जगह आप देखोगे अगर निगाह उठा के, तो सबको रोबोट बना दिया है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर दिया गया है बाहरी प्रभावों में। और ये एक उसका उदाहरण था जो मैंने आपको बताया। आप फिर से देख सकते हो पीछे करके। फोन आता है, जी सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। उनको अपना बोलना है, आप कुछ भी कह रहे हो, अरे भाई बात तो सुन ले मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक पर्टिकुलर लाइन दे दी गई है, 1-2 मिनट की, 3-4 मिनट की वर्डिंग रटा दिया, रट्टू तोते की तरह। सुन ही नहीं रहा है सामने वाले की, सामने वाला चाह क्या रहा है, बस वही बोलना है, वही रिपीट करना है। अबे सामने वाला गाली बक रहा है, कम से कम वो तो सुन ले। वो गालियों पे गालियां दे रहा है, सुन ही नहीं रहा, उसको वही बोलना है। और अगर कोई सुन भी ले तो क्या बोलता है बाद में, जी सर मैं माफी चाहता हूँ, माफी के लिए खेद है। अबे खेद तो है, लेकिन वो गाली बक रहा है, कम अब तो कुछ कर। उसके पलटवार देगा नहीं देगा, वो गाली भी, उसकी भी माफी के लिए खेद है। अब ऐसी बुद्धि वाले इंसान को, जिसको रोबोट बना दिया है, जिसकी मनोदशा से खेल लिया है, जिसके मानस पे ऐसा प्रहार कर दिया है इन लोगों ने, शोषण करने वालों ने, जॉब के नाम पे। अब ये समझ लो वो इंसान कैसे तरक्की करेगा, वो देश कैसे तरक्की करेगा, चाहे वो किसी भी देश में की बात हो, इंडिया की नहीं, और देशों में भी अगर ऐसा होगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है। और वही इंडिया का हाल आज हो रहा है। सबको रोबोट बना दिया है, आर्टिफिशियली ट्रेंड कर दिया गया है, एआई बना के रख दिया है। और अब उनकी सोचने की और समझने की, जो नेचर ने इंटेलिजेंस देके भेजी थी उनको, नेचुरल इंटेलिजेंस जो वो अंदर से लेके आए थे, मन से चलने की, वो खो चुके हैं पूरी तरह। और पूरी तरह खोने के कारण आज ये हालत हो गया है। आप कहीं फोन पे कहीं भी बात अगर होगी, यही होगा। आप कहीं ऑफिस में भी जाओ, रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी, कोई भी बैठा होगा, उन लोगों के भी सबके यही हाल होगा है। सब तरफ नजर उठा के देखना, उनका अपना कुछ कहाँ गया, कुछ रह ही नहीं गया अंदर, सब कुछ खत्म कर दिया। यहाँ के लोगों ने जो पूरे हर चीज को डिक्टेट कर रहे हैं, जो सबको चला रहे हैं, और जितने भी ये ऑफिस वर्कर हैं ऊंचे लेवल के, और जो कंपनी खोल के बैठे हैं छोटी मोटी 100-50 करोड़ की, इन्होंने तो सबसे ज्यादा ऐसी तैसी करी है। और टेलीकॉम कंपनीज में तो बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, आपको खुद ही पता है। कोई कुछ भी कहे उसकी सुननी नहीं है। फाइनेंस कंपनी में, टेलीकॉम कंपनी में यही सब हो रहा है। बस फोन करो, फोन करो, फोन करो, पागल कर दो लोगों को। अपने आप तो पागल हो ही गए, और दूसरों को पागल कर दो। सुनो ही मत उनकी, चाहे कोई गाली दे, चाहे कुछ करे, बस वो रिपीट करते रहो शब्द, रोबोट बना के। ठीक है, बटन दबाया चालू हो गए, बटन दबाया चालू हो गए। अब मेरे पास अगर ऐसे लोग ही कॉल आएंगे, तो मेरे पास तो डील करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। मैं जैसे ही देखता हूँ, फोन उठा के देखता हूँ कि रोबोट बोल रहा है, तुरंत काट देता हूँ। रोबोट बोल रहा है, तुरंत काट देता हूँ। बस खेल ही खत्म। ऐसे लोग, और ऐसे लोग तरक्की करने की सोचे भी ना। मैं ऐसे लोगों से, इन सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, वाकई में अगर पैसा कमाना, और लोग जितने ही बड़े देश बने हैं, जो बड़े लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, चाहे वो किसी भी पैमाने के हुए, वो रोबोट बन के कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं करा है। जितने भी बने हैं ना, अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस से बने हैं, अपने मन से चल के बने हैं। ठीक है। ये रोबोट, ये बुद्धि के प्रभाव से ये जो रट्टू तोता बन गए हो ना, ऐसे लोग जीवन भर गुलामी पालते हैं, और नौकरों की तरह नौकरी करते हुए नजर आते हैं। कभी आजाद फ्रीडम महसूस नहीं कर सकते, कभी आजादी में रह नहीं सकते, ना कुछ बड़ा कर सकते हैं, और ऐसे घुट घुट के मर जाएंगे। अगर आपको तरक्की करनी है ना, तो इस मायाजाल से बाहर आओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये बात। वरना जीवन तो देख ही रहे हो लोगों का क्या हो गया है, कितने परेशान रहते हैं, इसी कारण सबकी ये हालत हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे। और भैया यार, थोड़ी नेचर की इंटेलिजेंस जगाओ, नेचर की नेचुरल वे में जियो, उसका मजा ही अलग है। ठीक है। और जो लोग ये सब करते हैं, उनके खिलाफ जंग छेड़ दो, समझे। उनकी समझो यार, ऐसे लोग ये काम ही नहीं करना है हमें। अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस सुधारो, ताकि प्रकृति आपको मौका दे, आप अच्छी जगह लगो, अच्छी कंपनियों में लगो, गूगल में लगो, माइक्रोसॉफ्ट में लगो, अच्छी अच्छी कंपनियों में लगो, जहां पर आपकी प्रतिभा का सम्मान हो। इस काबिल अपने आप को बनाओ। ये थोड़ी ना इन पागलों के चक्कर में 100-50 की कंपनी, करोड़ की कंपनी खोल के बैठ गए हैं, और जो बड़ी कंपनियां भी 1000-2000 करोड़ की शोषण कर रही हैं,
ऐसी जगह तो मैं नहीं मानता कि ऐसी जगह काम करने की जरूरत है। अपने आप को बेच के कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो छोटा मोटा अपना कोई काम कर लो, ठीक है। वो आजकल बहुत चल रहा है स्टार्टअप, छोटा मोटा स्टार्टअप कर लो भैया, चाय वाय बेच लो, वो ज्यादा बढ़िया है, कम से कम सुकून से जियोगे तो, ठीक है। अब मैं वीडियो को यहीं क्लोज कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग समझोगे मेरी बात को।